आखिर क्यों लोग मानते हैं कि भारत का जो संविधान है उसे डॉक्टर अंबेडकर ने ही बनाया। आज हम इसी बारे में आपको बताएंगे। बस आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरी बात समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस वीडियो को आखिर क्यों BR डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भर थे, पूरा श्रेय उन्हें ही क्यों जाता है। आखिर जब संविधान सभा में 200 से ज़्यादा सदस्य थे तो अकेले डॉक्टर अंबेडकर को ही श्रेय क्यों मिला। इतनी तवज्जो। आखिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब को भारतीय संविधान के जनक क्यों कहा जाता है। इस सभी सवालों का जवाब जानने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही तय हो गया था कि अंग्रेज भारत पर लंबे वक्त तक शासन नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर अंग्रेज भारत छोड़कर जाते हैं तो इतने बड़े देश की जिम्मेदारी सौंपी किसे जाए। आखिर वो कौन होगा जिसके हवाले पूरा देश होगा। आखिर कांग्रेस में कौन कौन से नेता होंगे जिन्हें अंग्रेज देश चलाने की जिम्मेदारी देंगे। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का एक दल बिठाया दिल्ली। इस टीम में 3 लोग शामिल थे, पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। इस दल ने सभी पक्षों से मिलकर बात की और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत की आज़ादी के बाद अंग्रेज भारत की सत्ता संविधान सभा को सौंप देंगे। इस संविधान सभा में कौन कौन होगा जिसके लिए चुनाव होगा। ये भी तय हुआ कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिनमें से 292 सदस्य प्रांतों से और 93 सदस्य प्रिंसली स्टेट यानी कि रियासतों से होंगे। 25 जून को कैबिनेट मिशन की इस योजना पर आम सहमति बन गई। 29 जून को मिशन वापस लौट गया। इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के तहत अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार बनी और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इसमें पहले कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर संविधान सभा में 385 सीटों के चुनाव हुए और अगस्त 1946 में चुनाव हुए। उस चुनाव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी एक उम्मीदवार थे, जो मुंबई के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन उम्मीदवार थे, लेकिन वह चुनाव हार गए। हालांकि महात्मा गांधी से लेकर कांग्रेस और यहां तक कि मुस्लिम लोग भी चाहते थे कि अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य होना चाहिए। तब तक बंगाल से BR अंबेडकर को उम्मीदवार बनाया गया। मुस्लिम लोग भी वोटों के जरिए डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव जीत गए और संविधान सभा के सदस्य बन गए। लेकिन अभी तो असली कहानी बाकी थी, जिसमें मुस्लिम लीग के कैबिनेट मिशन के चुनावी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। उसी मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में शामिल होने से भी इनकार कर दिया। बीच में 6 दिसंबर 1946 को ब्रिटिश सरकार ने यह मान भी लिया कि 2 देश और 2 संविधान सभा बन सकती हैं। ब्रिटिश सरकार के इस माननीय भर को मुस्लिम लीग ने अपनी जीत के तौर पर मान लिया। फिर 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो मुस्लिम लीग के कोई भी उस बैठक में शामिल नहीं हुआ। हालांकि BR अंबेडकर उस बैठक में शामिल थे। मुस्लिम लीग के मुसलमानों ने के लिए अलग संविधान सभा और अलग देश की मांग करनी कोशिश के बाद उस मुस्लिम लीग के लोग नहीं माने तो संविधान सभा ने अपना काम शुरू कर दिया। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का और अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया। फिर 11 दिसंबर को सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। संविधान सभा की बैठक के 5वें दिन 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में लक्ष्य संबंधित प्रस्ताव पेश किया, लेकिन मुस्लिम लीग का अड़ियल रवैया देखकर संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्य आगे बढ़ने पर राजी हो गए और कहा कि अब कार्रवाई चलती रहे। फिर तारीख आई 17 दिसंबर 1946, वो तारीख जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार संविधान सभा में बोले। हालांकि उस दिन डॉक्टर अंबेडकर से पहले 20 से 22 लोग थे जिन्हें बोलना था। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय अपनी किताब भारतीय संविधान की अनकही कहानी लिखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर 17 दिसंबर को बोलने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि और भी लोग उनसे पहले बोलने वाले हैं।
लिहाजा उनका नाम तो अगले दिन आ सकता है और तब वो तैयारी करके संविधान सभा में बोल सकते हैं। लेकिन लोगों को पीछे छोड़ते हुए 17 दिसंबर को ही संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर अंबेडकर को बोलने के लिए आमंत्रित कर दिया। उस दिन डॉक्टर अंबेडकर बोले और खूब बोले, और ऐसा बोले कि उनका कहा इतिहास ही बकौल राम बहादुर राय की किताब भारतीय संविधान की अनकही कहानी। डॉक्टर अंबेडकर ने उस दिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के झगड़े को सुलझाने के लिए कोशिश जरूर करनी चाहिए। मामला इतना गंभीर है कि इसका फैसला एक या दूसरे दल की प्रतिष्ठा किया जा सकता है। जहां राष्ट्र के भाग्य का फैसला करने का प्रश्न हो, वहां नेताओं, दल, संप्रदायों की शान का कोई मूल्य नहीं रहना चाहिए। वहां तो राष्ट्र के भाग्य को ही सर्वोपरि रखना चाहिए। उस दिन डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में समापन करते हुए कहा कि शक्ति देना तो आसान है पर बुद्धि देना नहीं। लंबे वाद विवाद के बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जो संविधान की प्रस्तावना का आधार है। हालांकि उस दिन तक भी मुस्लिम लीग का कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं आया। टकराव और बढ़ गया। तब 13 फरवरी 1947 को पंडित नेहरू ने मांग की कि अंतरिम सरकार में शामिल मुस्लिम लीग के मंत्री इस्तीफा दे दें, और सरकार पटेल ने भी यही दोहराया। इस बीच 20 फरवरी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इटली ने घोषणा की कि जून 1948 से पहले सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाए। लेकिन इसके लिए इटली ने शर्त रखी कि शर्त यह थी कि 1948 से पहले संविधान बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो फिर ब्रिटिश हुकूमत को विचार करना होगा कि सत्ता सौंपी जाए कि नहीं। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए 28 अप्रैल 1947 को संविधान सभा का तीसरा सत्र शुरू हुआ। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इटली की घोषणा के बारे में सबको बताया और कहा कि अब संविधान सभा को अपना काम तुरंत ही पूरा करना होगा। दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल स्पेशल भीम आर्मी को